हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता होगा आपके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं एएमयू एंट्रेंस 11th क्लास के। और कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग मेरे पास डाउट्स आए थे कि पीवाईक्यू के साथ ये कुछ क्वेश्चंस हैं और ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस। इन्हें अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा हम कोई शॉर्ट मेथड लगाते हैं तो कैसे वर्क करेगा। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक, जैसे मुझे कुछ कमेंट्स में आया कि शॉर्ट ट्रिक सर कुछ बता दीजिए। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता बच्चों, शॉर्ट मेथड होता है। शॉर्ट मेथड का मतलब जो हम एक्स वाई जेड अलग अलग से लेट करके फिर इक्वेशन बनाते हैं वो नहीं करते। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, या एस्केप मेथड अप्लाई करते हैं, या जूमिंग मेथड अप्लाई करते हैं। आपको टीचर ने आपको क्लास में समझाया होगा क्या होता है ये सभी मेथड्स। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप जल्दी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि आपसे मैं अगर बोलूँ कि एलसीएम ऑफ बताइए, एलसीएम ऑफ 12 एंड 12 एंड 24, तो आप क्या करोगे, द बिगर नंबर विच इज़ 24 की आप टेबल लीड करोगे, उसकी के अकॉर्डिंग आपको एलसीएम मिल जाएगा या एस आपको फाइंड हो जाएगा। या फिर आपसे मैंने बोला कि मुझे एलसीएम फाइंड कीजिए 12 का और 15 का। तो 15 और 12 में बिगर नंबर क्या है, 15 वन जा 15 जो कि 12 से डिविजन नहीं है। 15 टू जा 30 वो भी 12 से नहीं है। 15 3 45 वो भी 12 से नहीं है। 15 4 60 वो 12 से डिविजन है। तो ये शॉर्ट मेथड होते हैं। और लॉन्ग डिविजन मेथड होता है जो आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ हम शॉर्ट मेथड के अकॉर्डिंग बताएंगे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम क्या है। ये आपने फिजिक्स में भी टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ भी अच्छे से स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये मेथड क्या होता है। ठीक है, वही अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो मुझे कमेंट सेक्शन में मिले थे। मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन वीडियो बनाई है। आपका पहले टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। अब तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम आपको एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज का टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर आप टाइम की वैल्यू फाइंड करोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, या फिर आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपको पता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि स्पीड जो है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप कम टाइम में घर पहुंच जाओगे, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप देर में पहुंचोगे घर पर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप डिस्टेंस जल्दी ज़्यादा कवर कर लोगे। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके। यानी कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसके लिए स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। सेम एज अगर टाइम और डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस ये भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो आपकी डिस्टेंस भी आपने ज़्यादा कवर की होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग वैरी करती है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है, जैसे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इनकी स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने एक नोट मेंशन किया है कि बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। यानी कि अगर कोई बड़ी वैल्यू है उससे अगर आप छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। या फिर आप ये समझिए कि कोई डेटा आपके पास मोर यानी कि ज़्यादा डेटा है, यानी कि कोई टाइम है आपके पास ज़्यादा है और एक जगह टाइम कम है, तो आप टाइम को जब माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव टाइम मिलेगा। ऐसा तो नहीं मिलेगा कि आपको 4 - 3 किया तो -1 आवर मिल गया, ऐसा नहीं मिलेगा। 1 आवर पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ बिगर टाइम होगा, यानी कि टाइम मेरा ज़्यादा होगा, यहाँ टाइम मेरा कम होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर इन एन आवर, partly on foot at the rate of 4 km per hour and partly on scooter at 44 km per hour. Find the distance traveled by him on foot. तो आपको ये बताना है कि पैरों से उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस कितनी कवर की है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं कि हमने पहले इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता है पूरे का पूरा डिस्टेंस कितना है इसके पास, डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर है जो कि उसने 1 घंटे में कवर किया, यानी कि 1 आवर में कवर किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि डिस्टेंस जो फुट से कवर कर रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर। मैं मान लेता हूँ यहाँ तक उसने फुट से कवर किया और बाकी का जो डिस्टेंस है वो स्कूटर से कवर किया उसने। ठीक है, यानी कि यहाँ की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लूँ, ये अगर एक्स है मेरा तो ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी मेरी 14 - x, यानी कि दोनों को ऐड करूँगा तभी तो 14 आएगा आपका। अगर ये मेरा 2 है तो बाकी का ये कितना बचा, 12 हो गया। कैसे पता, 14 - 2 किया आपने 12 हो गया। तो यहीं से अगर मैं देखूँ कि ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, x है, डिस्टेंस x है मेरे पास, और स्पीड कितनी है मेरी 4 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन, तो स्पीड इज टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कितनी x डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है मेरे पास 4। उसको कवर करने में टाइम जो लगा है यानी कि फुट का होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी की जो डिस्टेंस बची हुई है ये भी डिस्टेंस को भी देखना है आपको, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है 14 - x। ठीक है, ये अभी कुछ मत लगाइए, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है अपॉन ये 14 - x स्कूटर को जो कवर कर रहा है वो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो 44 से डिवाइड हो गया इज इक्वल टू, अब आप एक चीज़ गौर से देखो, 14 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है वो 1 घंटा। यानी कि दोनों डिस्टेंस
कि टाइम को ऐड कर दूँ तब जाके मेरा 1 घंटा लगेगा, यानी कि 1 आवर होगा, यानी कि एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये टाइम और ये टाइम यानी कि फुट से जो कंप्लीट किया है और जो स्कूटर से कंप्लीट किया है, वो दोनों कंप्लीट करने में उसको 1 घंटा लग रहा है, यानी कि 14 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा उसको लग रहा है। तो 14 किलोमीटर में x किलोमीटर फुट से कवर कर रहा है, 14 माइनस एक्स स्कूटर से कवर कर रहा है, तो दोनों का टाइम को ऐड करोगे तभी तो 1 आवर आएगा आपका। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? आई थिंक यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है इसका कि अब मुझे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ऑन फुट। जो फुट से उसने कवर किया है एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। एक तो आपके पास मेथड ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या सॉल्व करो, उसके बाद आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। ठीक है, वो तो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा। और एक होगा एक शॉर्ट मेथड कि हम शॉर्ट मेथड में जल्दी कैसे कर लें। अब आप x की वैल्यू पुट करो कि जिससे इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाए। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखो, डिनोमीटर में यहाँ 4 है, यहाँ डिनोमीटर में आपका क्या है 44 है। अगर ये 44 डिनोमीटर में अगर इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो फ्रैक्शन में नहीं है, वो मेरा एक होल नंबर में है। यानी कि इतना तो कंफर्म है कि 44 को डिवाइड करने वाली ही वैल्यू होगी कोई ना कोई एक्स ही, यानी कि ये पूरे का पूरा 14 माइनस एक्स ऐसी वैल्यू होगी जो 44 को डिवाइड करेगी। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होती है 44 को डिवाइड करने वाली? 11 होती है। ठीक है, 12 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, 14 से भी आप कर सकते हो, यानी कि 2 से डिविजन होगा दोनों साइड। तो मैं एक बार x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, एक बार x की वैल्यू 3, जो भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। वैसे आपको पता है 44 को डिवाइड करने के लिए 11 होता है, 22 होता है, 33 नहीं करेगा, 44 करेगा, यानी कि या तो 11 डिवाइड करेगा इसको, या तो ये 11 होगा या ये मेरा 22 होगा या मेरा 44 होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो इतना आपको अगर एज्यूम कर लिया आपने कि यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगा उसके बाद ऊपर में न्यूमरेटर में या तो 11 आएगा या 22 आएगा या 44 आएगा। तो मैं देखूँ एलसीएम मुझे वैल्यू क्या पुट करनी है। तो अगर x इज टू मैं 2 पुट करता हूँ तो x इज टू 2/4 और x इज टू 2 पुट करता हूँ तो 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12/44, यानी कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। और फ्रैक्शन की वैल्यू को जब आप माइनस करोगे तो आपका फ्रैक्शन की फॉर्म आएगी, ना कि एक होल नंबर की, यानी कि आपका आंसर गलत हो गया। सेकंड है आपका x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू मैं 3 पुट करता हूँ तो 14 माइनस 3 कितना हो गया 11। 11 से वर्क कर सकता है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है ये हो सकता है 4 भी आंसर आ रहा हो। तो x इज इक्वल टू 3/4 प्लस 14 माइनस 3 कितना हो गया 11/44। 11 बन जाए 11 4 जा 3 प्लस 1/4, 3 प्लस 1/4 विच इज हो गया 4/4। कितना हो गया 4/4 1 है, तो 4/4 1 है। अब देखो अगर मैं 4 वैल्यू पुट करता हूँ तो 1 तो नहीं आएगी, इतना तो कन्फर्म है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया बी हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेरी? मैं एक बार समझा देता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली गिवन क्या दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पूरी डिस्टेंस है उसके पास 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर डिस्टेंस है उसके पास, और उस 14 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो 1 घंटे में कवर कर रहा है, पर यानी कि 1 घंटे में कवर कर रहा है वो से। तो मैंने मान लिया कि फुट को जो कवर कर रहा है वो x किलोमीटर कवर कर रहा है, और बाकी की जो डिस्टेंस बचेगी वो आपकी 14 माइनस एक्स किलोमीटर बचेगी, जो कि स्कूटर से कवर कर रहा है। ठीक है, ये 14 माइनस एक्स कैसा हुआ ये चीज़ ध्यान रखना, x माइनस 14 मत कर देना आप एज्यूम कर लेना कि सर अगर ये 3 किलोमीटर है मेरा तो ये मेरा कितना होगा 11, क्योंकि 14 माइनस 3 कितना होगा 11। अगर अब ये मेरा मान लीजिए मैंने 10 किलोमीटर ले लिया, अगर ये 10 है तो बाकी कितना बचा 4, क्योंकि 14 माइनस 10 किया है, ना कि आपने 10 माइनस 14। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 4 किलोमीटर पर आर, यानी कि 4 किलोमीटर पर आर पर कवर कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर पर आर पर कवर कर रहा है। उन दोनों को टाइम जो लग रहा है वो 1 घंटा लग रहा है, और फिर वैल्यू मैंने x की पुट की है। ठीक है, एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, आपसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया, और 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर के दिए हैं स्टूडेंट्स ने मुझे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवलर 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक कोई ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर को कवर करने में कुछ टाइम अपना ज्यूम करे, कभी स्पीड बढ़ती है कभी स्पीड घटती है, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग उसे बताना है स्पीड क्या है ट्रेन की, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो पहले एक काम करते हैं, जो डिस्टेंस कितनी है उसके पास 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है उसके पास 360 किलोमीटर डिस्टेंस उसे कवर करनी है। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, अगर उसकी स्पीड को इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि अगर उसकी स्पीड को मैं बढ़ा दूँ तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। अब इसमें ज़रा गौर से देखना, डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है और स्पीड भी दिया है, यही वाला रिलेशन हो गया। यानी कि मैं काम करता हूँ, टाइम मुझे एक बार दिया है, स्पीड को कहीं ना कहीं ये एक बार बढ़ा रहा है, तो
तो मैं एक काम करता हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लेता हूँ, या स्पीड के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, या फिर आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। आपको जिसके लिए सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। देखो ये भी टाइम के अकॉर्डिंग बनाया तो जल्दी हो गया, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो भी जल्दी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। और क्या बोला है उसने, 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड को 5 घंटे पर आवर बढ़ा दिया जाए, तो मैंने एज्यूम कर ली कि स्पीड की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर है, तो 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर इसको बढ़ा दूँ, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन फॉर द सेम जर्नी। तो सेम जर्नी जो हम कवर कर रहे थे x किलोमीटर से जो कवर कर रहे थे, अब उसमें 1 घंटा कम लगेगा। अब इस चीज़ को समझो मैंने क्या बोला था। पहले तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी, मैं एक बार और समझा देता हूँ, फिर दोबारा से देख लेते हैं कि 360 किलोमीटर को एक बार x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, यानी कि x+5 कर दी जाए, तो टाइम मेरा इतना लगेगा। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी जाती है तो वो 1 घंटा कम लेता है, तो 1 घंटा कम लेता है। अब एक चीज़ को और से देखना, इसमें कुछ ऐड हो रहा है आपका नीचे। स्पीड अगर आपकी बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम कम लगेगा। यहाँ स्पीड मेरी बढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ टाइम कैसे लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 1 घंटा कम लगता है। तो मैं किस में से माइनस करूँ कि मेरा इक्वल हो जाए, इसमें से माइनस करोगे, मोर में से माइनस करोगे तभी तो इक्वल होगा। क्लियर, मोर में से माइनस करिए। अब मेरा ये आ गया। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन मुझे फाइंड करनी है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक एक ऑप्शन को लगा कर देखना है। तो पहला ऑप्शन अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू, अगर मैं 70 पुट करता हूँ तो 70 300/75 इज इक्वल टू होगा नहीं होगा अभी पता नहीं, इज इक्वल टू नहीं लगा रहा, 360/75 -1। अब एक चीज़ गौर से देखना जरा, 360/75 नहीं है, ये कितना है, 70 है, 70, ठीक है। अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा एक चीज़ अज्यूम करना, मैं 0 से 0 माइनस किया, 36/7 है। जब एलसीएम लूँगा तो 29/7 आएगा, लगभग 29/7 आएगा। और ये 7 से 75 भी नहीं कट हो रहा, तो आपकी जो स्पीड है वो आपकी डेसिमल में वर्क करेगी, यानी कि टाइम जो आपका कहीं ना कहीं डेसिमल में वर्क करेगा, एक तो नहीं आने वाला। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि जो 70 है वो मेरा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बी की वैल्यू पुट करते हैं, बी कितना है, 60 डिग्री है। अगर मैं 60 लगाता हूँ तो 60 + 5 किया, 65 हो गया। बॉक्स 360/60 -1, ठीक है, ये लगा लेते हैं। तो अगेन 0 से 0 कट होगा, 6 टाइम कट गया, 6 -1 क्या होता है, 5। मतलब गौर से देखना, ये 6 से 6 टाइम कट जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा क्या। अगर मैं 5 का अप्लाई करूँगा यूनिट डिजिट 5 आएगी, लेकिन ये 0 आ रही है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी लगा देते हैं, x इज इक्वल टू 40 लगाना, तो ठीक है, तो 360/45 बॉक्स 360/40 -1, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 9 से 36 हो गया। ये कट हो सकता है क्योंकि दोनों ही नंबर आपके 9 से डिविजल हैं, तो 9 से डिविजल करिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 हो गया। तो ये डिवाइड किया, 5 8 जा 40, और ये 9 -1 कितना था, 8, ये भी 8 हो गया, इनकी दोनों इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अगर आप इक्वेशन मल्टीप्लाई करके करते हो ना तब भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इससे भी हो जाएगा। आपको जो इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार चाहूँ तो मैं आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चन जब बन जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा बड़ा बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अ ट्रेन कवर्स एट अ सर्टेन स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travel a distance 72 किलोमीटर at an average speed of 6 किलोमीटर पर आवर more than its original speed। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अपने एक्स किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग कर रहा है, और ये 72 किलोमीटर जो कवर कर रहा है वो x+6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, यानी कि दोनों को अगर मैं टाइम ऐड कर दूँ तो मेरा 3 आवर लग गया, यानी कि इस क्वेश्चन की तरह हो गया ये। टू कंप्लीट द टोटल जर्नी व्हाट इज़ द ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज़, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा टाइम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 63 किलोमीटर को कवर कर रहा है कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, कुछ स्पीड के अकॉर्डिंग। तो मैं मान लिया कि स्पीड जो है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्टेंस 63 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लग रहा है कुछ, और देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एंड एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। यानी कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड को आपने x माना है, ओरिजिनल स्पीड को अगर आपने x माना है, तो उसमें अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए
तो वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर लग रहा है, यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों का एडिशन जो आएगा आपका वो 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा। तो पहले मैं क्या बोला है, 63 किलोमीटर को जो कवर कर रहा है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है। और जो 72 किलोमीटर को कवर कर रहा है वो ओरिजिनल स्पीड में 6 आवर ऐड करके कर रहा है, तब जाके दोनों को टोटल जर्नी कवर करने में जो टोटल टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में वो 3 आवर लग रहा है, यानी कि कंप्लीट करने में 3 आवर लग रहा है, यानी कि दोनों को ऐड करने की बात कर रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि उससे इतना ज़्यादा या उससे इतना कम लगेगा, ठीक है। यहाँ लेस बोला था इसलिए माइनस या प्लस आप देख रहे थे, ऐसे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि दोनों की स्पीड कंप्लीट करने, यानी कि दोनों की डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर लगा था, ठीक है। अब ये वैल्यू हो गई मेरे पास। अब एक्स की मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, आपको वैल्यू पुट करनी है। अगेन देखो सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आप डिवाइड करने वाले हो 72 को, तो डिनोमिनेटर आपका जो भी आएगा एक होल नंबर होगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर होगा जो 72 को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और तभी जाके उसका एज अ रिजल्ट जो आएगा मेरा 3 आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। तो 63/47, देखो ऑब्वियसली बात है 47 से अगर आप 63 को डिवाइड करोगे तो 47 एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर से आप नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर डेसिमल में मिलेगा। तो डेसिमल में तो नहीं दिया उसने। सेकंड इज 43, ये भी अगेन आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। 43 से डिवाइड करोगे 63 को तो आंसर अगेन डेसिमल पॉइंट में मिलेगा, ये आपको आंसर नहीं मिलने वाला। सी ऑप्शन है 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए लगा लेते हैं 45/45, और ये मेरा है 72/45 + 6 करूँगा तो 45 + 6 कितना होगा मेरा 51, और एक प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं 9 5 सा 9 7 सा, ये हो गया मेरा, ये दोनों 3 से डिविजल होगा 17 टाइम, और ये 3 से डिविजल होगा 3 2 6 3 4 12, यानी कि मेरा आ गया 7/5 + 24/70। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया सर मेरा, एलसीएम आ गया मेरा यहाँ पर 17 5 से 85, 7 18 17 7 सा 119 प्लस 17 5 सा 5 से मल्टीप्लाई किया आपने 120, दोनों को ऐड कर लिया, यानी कि कितना आ गया 239/85। देखो ये आप खुद देखो 239, ये आपका नंबर किसी से डिविजल हो रहा है फिलहाल, आई थिंक तो कोई 85 से डिविजल नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से डिविजल होगा। यूनिट यानी कि डिनोमीटर आपका 5 से डिविजल है, यानी कि ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। 42 वाला करेक्ट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं 42 वाला करेक्ट है भी या नहीं है। 42 + 72/42 + 6 कितना हो गया 48, क्या ये 3 आएगा मेरा, चेक कर लेते हैं। तो दोनों नंबर में 6 से 7 से डिविजन, 7 6 सा 7 9 सा, ये 12 4 सा 12 6 सा, ठीक है। 3 3 से नहीं 2 3 सा 6 और 2 2 सा 4 हो गया, ये 3 से हो रहा है। 3 3 9 3 2 सा 6 3 का, तो 3/2 + 3/2, ऑब्वियसली ऐसा 3/2 + 3/2 आंसर इज डी, यानी कि फोर्थ का डी आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो आपके पीवाई के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का है ना, इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। आप देखते हैं कैसा बनता है क्वेश्चन। अगर एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि टाइम लेगा मेरा, तो आप उसे स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपने उसमें टाइम लगा दिया, इन केस अगर आपको कोई शॉर्ट मेथड नहीं पता, उसका कोई मतलब ईजी मेथड नहीं पता आपको कि जल्दी से जल्दी फाइंड हो जाए, तो उसमें आप क्या करोगे, फिर आपको पूरा टाइम लगाना पड़ेगा उसमें। एक क्वेश्चन में आप 6 से 7 मिनट लगा दो, 10 मिनट लगा दो, उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप स्किप करके आगे बढ़ो। आप स्किप करके आगे बढ़ोगे तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप लौट कर वापस आ जाओगे तो आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैं आगे तक क्वेश्चन देखा है, ठीक है। जो क्वेश्चन आगे ईजी थे और बाद में जाके मेरे नहीं हो पाए थे, मतलब अगर आप खुद ऑज्यूम करो कि अगर मैं 65 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए और देन 67 अटैम्प्ट किया और तभी टाइम अप हो गया, और जब मैंने आगे टाइम बाद में पेपर देखा अपने घर जाकर कि यदि पेपर में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे आगे भी, तो वो आगे के क्वेश्चन में अटैम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं पीछे ही बहुत ज़्यादा लग गया। यानी कि आपको लगा पेपर बहुत लेंथी है, पेपर लेंथी नहीं है, आपने पेपर को स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्लान नहीं किया। आप अगर प्लान करते आप पहले से कि मुझे पहले एक बार टच करके फिर लौट के आना है, फिर मैं धीरे धीरे आराम से सॉल्व कर लूँ, तब कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन कम हो जाती है दिमाग में। तो वही चीज़ आपको एप्लीकेबल करनी है। कभी इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आपको दिखा देता है तो अगर आपको लग रहा है टाइम लगेगा, आराम से उसको स्किप करो, फिर आगे आके दोबारा से अटैम्प्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट मेथड लगाओ फिर आप अप्लाई करो, आपकी मर्जी। अगर आपका दिमाग कह रहा नहीं मैं इसको बाद में अटैम्प्ट करना चाहता हूँ तो पहले इसको बाद में अटैम्प्ट करूँगा, यानी कि पहले मैं स्किप करूँगा फिर आगे बढ़ूँगा, फिर लौट करूँगा दोबारा से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई थिंक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एनसीईआरटी का ही है ऐसा ही कुछ, ये भी एनसीईआरटी का ही है। एक क्वेश्चन और दिया है मैंने, वो एग्जाम्पलर का है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया आपको, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, ठीक है, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस उसने दिया है मैसूर
और बेंगलोर के बीच में जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है, जिसे कवर कर रही है कोई एक ट्रेन, तो 1 घंटा कम लगाती है। ठीक है, किससे 1 घंटा? पैसेंजर ट्रेन से। यानी कि इतना तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई एक पैसेंजर ट्रेन है और यहाँ पर कोई पैसेंजर ट्रेन है, यहाँ कोई एक्सप्रेस ट्रेन है। अब ऑब्वियसली बात है, एक्सप्रेस ट्रेन है तो वो ज़्यादा तेज़ भागेगी, पैसेंजर धीरे भागेगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको पैसेंजर ट्रेन तो दे देता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आपको पैसेंजर ट्रेन फास्ट ट्रेन दिखा देता है। वैसे ऐसा होता नहीं है। इन केस कभी अगर हो गया तो आप ये मत सोचना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा कंडीशन भी इसने लिखी है, फिर तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पैसेंजर ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, हो गया सर। और विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि उसने किसी भी स्टेशन पर जब वो रुकी है तब उसने कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया है, डायरेक्टली उसने चलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जैसी स्टॉप हुई है फिर आगे बढ़ी है। स्टॉप हुई मतलब उस टाइम को कंसीडर नहीं किया है, जो स्टॉप हुई है उस टाइम को कंसीडर नहीं किया है, डायरेक्टली जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड बतानी है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो एक काम करते हैं, स्पीड मान लेते हैं। पहले स्पीड मान लेते हैं। स्पीड इसने बोला कि इसके देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के कंपेरिजन की बात कर रहा है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मैंने एक्स मान लिया। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 11 किलोमीटर पर आवर मोर लग रहा है। ठीक है, तो 11 किलोमीटर पर आवर मोर लग रहा है, ये इसकी स्पीड हो गई, ये इसकी स्पीड हो गई। तो ऑब्वियसली इतना तो क्लियर है कि सर अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसका टाइम का क्या होगा? कम होगा। और इसकी स्पीड बढ़ने दी है तो इसका टाइम क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि एम ये और किसकी बात होती है? टाइम की बात होती है। तो आगे क्या बोला क्वेश्चन में? देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों की एवरेज स्पीड आपको बतानी है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 132 किलोमीटर कवर कर रहा है। ये 132 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन जब कवर करेगा तो 132 अपॉन एक्स टाइम में कवर करेगा। टाइम इसका जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के अकॉर्डिंग। और ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है 132 किलोमीटर को कवर करेगा तो एक्स प्लस 11 इतनी स्पीड से कवर कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा टाइम आएगा वो क्या आएगा? एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग में डिवाइड करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर आगे बोला क्वेश्चन में, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, यानी कि 1 घंटा कम ले रही है ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। अब एक कॉमन सी बात है कि सर ये टाइम मेरा ज़्यादा ले रही है, ये टाइम मेरा कम ले रही है, तो 1 घंटा कम आप माइनस किस में से करोगे? 1 घंटा इसमें से आप -1 करोगे या इसमें से -1 करोगे? ऑब्वियसली सर ये टाइम ज़्यादा ले रही है तो टाइम इक्वल करने के लिए -1 में इसमें से करूँगा, इक्वल टू हो गया, इस टाइप से हो गया। अब मुझे क्या करना है? एक्स की वैल्यू पुट करनी है। देखो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में उससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी एक्स की 2 वैल्यू होती है, जिसमें से एक आपकी नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। उस कंडीशन में फिर आप पूरी का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हालांकि शॉर्ट मेथड आप वहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन आप तब भी टाइम ज़्यादा लगा देते। अगर आप एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करते तो जल्दी कर लेते। अब देख लेते हैं एमसीक्यू के अकॉर्डिंग क्या है। ये ऑप्शन है आपका 32 और 53, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मेरी एक्स की है और दूसरी वैल्यू मेरी एक्सप्रेस ट्रेन की है। तो ऑब्वियसली बात है सही है, ज़्यादा वाली स्पीड जो होगी वो एक्सप्रेस ट्रेन के अकॉर्डिंग होगी, और ये कम वाली जो है वो मेरी पैसेंजर ट्रेन के अकॉर्डिंग होगी। तो एक्स की वैल्यू का मैं 32 पुट कर देता हूँ। तो सर अगर देखो गौर से देखो सर, ये 132 है मेरा 132, ये 132 जो मेरा डिवाइड होगा किससे डिवाइड होगा? एक ऐसे नंबर से डिवाइड होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। सेम एज 132 जो डिवाइड होगा वो मेरा 11 के मल्टीपल से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर आप 132 को देखो तो 11 × 12 है, यानी कि 12 और 11 दोनों से रिजल्ट होगा। ठीक है, यानी कि या तो यहाँ पर 12 आना चाहिए, 12 का मल्टीपल आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर मैं 32 पुट कर दूँ तो 32 ना तो 11 की मल्टीपल है ना ही 12 की मल्टीपल है, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, आप चाहो तो अप्लाई कर भी चेक कर सकते हो। 44 अगर मैं लगाऊँ, अगर आप पूरा भी वैल्यू अलग अलग पुट कर दो ना तब भी इतना टाइम लगेगा जितना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में लगा दोगे। तो 44 का अगर मैं पुट करूँ तो 44 11 की भी मल्टीपल है, 12 की नहीं कोई बात नहीं, लेकिन 11 की मल्टीपल है। ठीक है, तो 11 की मल्टीपल अगर 44 का अगर मैं लगाता हूँ तो 132 अपॉन 44 - 1 बॉक्स 132 अपॉन 44 का अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ तो ये कितना आएगा? 55। अच्छा ऑब्जर्व खुद करो कि 55 से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो डेसिमल में आंसर आएगा या फिर मेरा एज अ होल नंबर आएगा? डेसिमल में आएगा, यानी कि ये भी गलत हो गया। सी की बात करते हैं, 132 अपॉन 22 -1 बॉक्स 132 अपॉन 22 + 11 कितना आएगा? 33 आएगा। देखो अगेन अगर मैं इसे 11 से डिवाइड कर दूँ, 11 3 जा और ये 11 से डिवाइड करूँगा 11 2 जा हो गया, तो ये 3 4 जा हो गया, यानी कि मेरा 4 आ गया यहाँ पर डिवाइड कर दूँ ऐसे 11 2 जा, और 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ उसे तो 11 12 जा 2
6 या 12, 6 माइनस 1 क्या 4 आता है, 5 आता है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो सी के बाद डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन है 33,44। देखो मैंने ऑप्शन जानबूझ के ऐसे ऐसे निकाले हैं जो आपके आंसर के अकॉर्डिंग फिट भी बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं और लास्ट में जाके गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से भी मिल रहा है आपको। डी ऑप्शन है आपका 33 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 33, तो 132/33, ठीक है सही है। -1 बॉक्स लगा लिया, 132/33 प्लस 11 ऐड करूँगा तो 44 हो गया। तो ये तो 3 टाइम में कट हो गया सर, 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1 13 हो गया। और ये अभी भी डिवाइड किया था, कितने टाइम कट हुआ था, 4 टाइम कट हुआ था। तो 4 - 1 कितना आता है, 3, क्या ये 3 है, यानी कि सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हो सकता है कभी कभी आपको शुरुआत में ही आंसर मिल जाए, अगर आपको शुरुआत में ही आंसर मिल रहा है यानी कि वो आंसर करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर ये भी 33 ये भी 33, तो सेकंड ऑप्शन वाला खुद अप्लाई कर दो, ये मत देखो कि 33 यानी कि पहले दोनों अप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, पहले सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आप बना के देखो। आप सेकंड वाला कैसे बनाओगे, x + 11 की वैल्यू कितनी है, जैसे 53 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई सर, 53 - 11 कितनी आ गई है, 2, और ये 42। देखो आप ऐसे भी डायरेक्टली जल्दी कर सकते हो। देखो अभी नया मेथड बन गया, नहीं बन गया, यहाँ पर भी क्या बना है, मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, ये तो हमने वैल्यू पुट की थी। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट ही ना करूँ, डायरेक्टली कर लूँ तो बेटर है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये x है और ये x + 11 है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो 11 का आएगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है जो जिन दोनों के बीच में 11 का गैप आता है, 11 का ही गैप है, इन दोनों को माइनस करूँगा तो 11 का ही गैप आता है। हाँ ठीक है, 11 का ही गैप आता है, तो माइनस कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो 11 तो नहीं आता, 40, ये 1 और ये 2, 21 का गैप आता है, 21 का आता है, यानी कि ये पहला तो गलत हो गया। सेकंड वाला 11 का गैप आता है, थर्ड वाला आपका नहीं आ रहा 11 का गैप, ये भी गलत हो गया आपका। फोर्थ वाला 11 का गैप आया, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको अटैम्प्ट करना है, फिर आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन आपने अटैम्प्ट कर लिए, इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। Place A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another car from B at the same time. दो कार हैं A और B पॉइंट, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर क्या, क्वेश्चन मैंने स्टार्ट ही कहाँ किया इसमें। प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर है, एक कार स्टार्ट करती है ए पॉइंट से और एक कार स्टार्ट होती है बी पॉइंट से। अब देखो ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कुछ पॉइंट होते हैं आपके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के, और कुछ पॉइंट होते हैं यहाँ पर सेम डायरेक्शन। दोनों के क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से पता है, 9th या 10th का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में अगर कभी एग्ज़ाम में आता भी था तो मोस्टली एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करके आते थे वो इक्वेशन सही बना पाते थे, मोस्टली गलत हो जाती थी। ये चीज़ ऑब्जर्व करने की बात है, अगर शुरुआत में हम भी करते थे तो शुरुआत में हमसे भी गलत हो जाता था, बाद में जब लैंग्वेज को अच्छे से समझते थे, एज अ स्टूडेंट लाइफ में की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम में हम फिर जब दोबारा से टर्म करते थे या दोबारा से टीचर के अकॉर्डिंग समझते थे, तब क्लियर होता था कि क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था, लेकिन हम इक्वेशन गलत बनाते थे। क्योंकि यहाँ कभी कभी देखो सेम डायरेक्शन है तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप +y करते थे, वहाँ पर अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो -y करते थे, ऐसा कुछ रिलेशन होता था ना। हो सकता है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करे, इससे अच्छा क्वेश्चन समझ लो वो बेटर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला ए और बी में 100 किलोमीटर, एक कार स्टार्ट ए से करती है और एक बी से स्टार्ट करती है। इफ़ दे कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं और डिफरेंट स्पीड पर, तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। तो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, मैं एक दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, मैंने दूसरा पेन यूज़ कर लिया। मान लीजिए ये सेम डायरेक्शन में कर दी है, या तो इस साइड जाती है या इस साइड जाती है, आपकी मर्जी, इस साइड जगह नहीं है। तो मैंने मान लिया ये बी कार भी इस साइड जाती है और ए कार भी इस साइड जाती है, और बी कार की जो स्पीड है ये आपकी मान लेते हैं वाई, इसकी स्पीड जो है वो एक्स है। तो एक कॉमन सी चीज़ देखो, मैंने देखा मानना कि 5 घंटे बाद ये यहाँ पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, इतना ऑब्जर्व कर लो कि बी की जो कार की स्पीड है वो टाइम कम लगा दी होगी तभी जल्दी पकड़ लेगी। अगर बी की कार की स्पीड ज़्यादा होती है तो ए वाली कार कभी उसका पीछा मतलब कभी नहीं पकड़ पाएगी उसको। क्लियर? या फिर आप अगर इस डायरेक्शन में करते हो तो ए की कार की जो स्पीड होगी वो कम होगी, बी की कार की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी मुझे ये नहीं पता कि दोनों कार की स्पीड क्या है एग्जैक्टली, उसने कोई रिलेशन भी नहीं बताया, तो ये मैं समझना कि बी की कार स्पीड ज़्यादा है, ए की कार की स्पीड कम है। मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग उठाना है कि ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा।
ठीक है। तो यानी कि उसने बोला 5 घंटे बाद इस पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। तो 5 घंटे यानी कि ये कवर कर दिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है स्पीड इनटू टाइम। यानी कि स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, 5 घंटे में यहाँ पहुँचाती है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने, 5x कवर कर लिया। ठीक है, 5 घंटे ही तो लगा दिया वो। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो कवर किया कितना किया है, 5y किया है। तो आप खुद देखो डिस्टेंस ये अगर मेरी 14 है, लेट बी सपोज, अगर सॉरी ये मेरी अगर 400 है और ये मेरी 300 है, तो ये कितना होगा 100। आप ऐसे मत समझो, ऐसे समझो। अगर ये मेरी 14 है और ये मेरी 2 है, तो ये कितना होगा 12 होगा। तो सेम है, डिस्टेंस कितनी है 5x और ये कितनी है 5y, तो ये कितनी है 100। यानी कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 5 कॉमन ले लिया आपने, 20 की डिवाइड किया, x माइनस वाई 20 हो गया। अब आपको ऐसा ऑप्शन चेक करना है पहले कि जिसमें डिफरेंस 20 आता है। तो डिफरेंस जिसमें 20 आता है ये तो आ रहा है, हो सकता है ये आपका, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें 40 आ रहा है, इसमें भी 20 आ रहा है। इनकी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। आप एलिमिनेट कर लिया आपने। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली उसने, आगे नेक्स्ट बोला उसने, अगर वो दोनों दे कहाँ गया, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड मूव करती है। मैंने मान लिया ये दोनों पॉइंट जो हैं ये मेरे यहाँ पे मिलते हैं, ये मैंने यहाँ पे मान लिया, ये यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 घंटे में, इन 1 आवर। तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x इंटू 1 यानी कि x टाइम में कवर कर रहा है, x डिस्टेंस में कवर कर रहा है। और ये b यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 1 घंटे में यहाँ पर कितने टाइम में पहुँच जाएगा, y डिस्टेंस को कवर कर लेगा। यानी कि y किलोमीटर पर आवर को 1 घंटे में कवर करेगा, तो y इंटू 1 y किलोमीटर कवर करेगा। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कवर कर रहा है, तो ये x इंटू 1 x किलोमीटर कवर करेगा। और दोनों की डिस्टेंस कितनी दी हुई है उसने, x प्लस वाई दिया हुआ है आपको 100 किलोमीटर दिया हुआ है। अब आप ऑप्शन चेक कर दो जहाँ पर दोनों का सम आपका 100 आ रहा है। तो दोनों का सम कहाँ 100 आ रहा है, ये तो गलत हो गया आपका, ये वाला आपका सही हो गया। यानी कि आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन केस मान लेते हैं ऐसा ऑप्शन भी आ गया जिसमें आपका वो दोनों के दोनों ऑप्शन में आपके जो 100 दोनों का सम जो आ रहा है वो 100 आ रहा है, लेट बी सपोज। वैसे तो नहीं आएगा 100, कोई और रिलेशन अगर आप बना के देखो तब भी 100 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इन केस करा देता हूँ। वैसे तो यहीं तक आपका ख़त्म हो जाएगा, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको तब भी करना है तो मैं आपको करा देता हूँ कि इन केस अगर आपने कर लिया और अब आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो एक बार जब दोनों को ऐड करोगे तो 2x इजकल टू 120, तो x इजकल टू 60 आ गया। x इजकल टू 60 है तो y इजकल टू 40 आ जाएगा, खत्म। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार और दोबारा से वीडियो को देखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप इस पर डिपेंड मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, मैं शो कर देता हूँ। देखिए, उस पर डिपेंड मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये वाला है। क्वेश्चन सेम है, दोनों की जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर। ठीक है, और इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में कवर कर दिए तो 7 आवर में कवर करेगा। तो 7x माइनस 7y इजिकल टू 70। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक साइड डायरेक्शन में कवर कर दिए, 1 घंटा कवर कर दिया, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू 70। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दो या फिर आप डायरेक्टली अटैम्प्ट करो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो इसका आंसर जो होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कर देना। जैसे ही आपका आंसर अगर ठीक होता है इन केस, तो मैं आपके जो आपका आंसर है उसमें हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको एक क्लियर बाकी के स्टूडेंट को भी पता चल जाए कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना। ये टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक था आपका वो अच्छे से क्लियर हो गया। आगे और भी वीडियोस लेकर आऊँगा और कुछ क्वेश्चंस पर डिपेंड या फिर आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।